मैंने रोक दिया ना उनको। आप बात कहिए। सीधे ने क्या कहा? शोएब जमाई बात पूरी कीजिए। हाँ, हम नहीं कर पाएंगे डिबेट, धन्यवाद। आप विनोद बंसल से करवा लीजिए। अरे दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। पार्टी की सरकार और उसमें मदरसे के लोग हैं या फिर संगठन इसमें एक्टिवली बोलते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का इस पूरे मामले में क्या रोल है? ये मादर अपना काम कर रहा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि शोएब जमाई को सुशांत सिन्हा ने जब अपने शो में बुलाया तो शोएब जमाई को इस बात से दिक्कत हो गई कि वीएचपी के प्रवक्ता को क्यों बुलाया अपने शो में। ये हर बात में घुसे आते हैं, पर अगर इनके धर्म की बात हो रही हो तो हिंदू नहीं आना चाहिए। ये है इनका सेक्युलरिज्म। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अरे पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आती है कि मदरसे के सर्वे का ऑर्डर सरकार दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसमें मदरसे के लोग हैं या फिर संगठन इसमें एक्टिवली बोलते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का इस पूरे मामले में क्या रोल है? ये मादर अपना काम कर रहा। नहीं, उन्होंने मेरी बात हाँ ठीक है, आपको फिर रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा ना, बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए। बोलिए। ऐसा है सुशांत जी कि अगर पैनल में इतने सीनियर लोगों के बावजूद भी आप इस तरीके से करेंगे, बीच बीच में किसी को बोलने नहीं देंगे, तो फिर आप पे सवाल उठता है कि आप मेच्योर नहीं है। मेच्योरिटी है तो आप सुनिए। अरे मैंने रोक दिया ना, आप किसी की मैच्योरिटी नॉन मैच्योरिटी पे मत जाइए, आप अपनी बात कहिए ना भाई। चलो, मैंने रोक दिया ना उनको। आप बात कहिए। सीधे ने क्या कहा? शोएब जमाई बात पूरी कीजिए। हाँ, हम नहीं कर पाएंगे डिबेट, धन्यवाद। आप विनोद बंसल से करवा लीजिए। अरे दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। मैं आपको बोलने दे रहा हूं तो अब आपको क्या दिक्कत हो गई? जब मैं आपको बोलने दे रहा हूं क्या दिक्कत हो गई? एक कमाल बात है। अरे भाई, यहाँ से मदरसे के बारे में आप सी वोटर का एक सर्वे है, उस सर्वे में यहाँ से पूछा गया था कि क्या इस मदरसे सर्वे से राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। जनता को ये मानना है, 70% जनता का ये मानना है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से फायदा होगा। अब जनता का अगर ये मानना है तो आप ये समझ लीजिए कि क्यों करवाया जा रहा है सर्वे। हम शाहीन बाग आंदोलन के कन्वीनर है, नेशनल कन्वीनर है, मेरा अपने एक अलग अंदाज है। तो जो सर्वे आएगा उसको मान लेंगे, उससे तय हो जाएगा कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। एक सर्वे आता है, हर कुछ दिन पर आता है कि नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल रेटिंग है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। आप मानते हैं उसको? आप नहीं मानते ना। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी में 10,000 दिक्कतें हैं, आपको मुसलमानों को दिक्कत नजर आती है, तो वो सर्वे नहीं मानते हैं आप। 10,000 और सर्वे नहीं मानते हैं। सी वोटर ने एक सर्वे कर दिया जिसमें पब्लिक को लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा, तो मदरसों को अपग्रेड ना करें तो फायदा नहीं होगा बीजेपी को। तो फायदा होगा। तो आप भाई, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी को फायदा हो या नहीं हो, ये तो चुनाव में तय होगा। बिना सर्वे कराए भी यूपी जीत गए थे वो, बिना सर्वे कराए यूपी जीते ना बॉस। अभी तो यूपी में होना नहीं है चुनाव, उत्तराखंड में अभी होना नहीं है चुनाव। नया मुद्दा चाहिए ना। आप मान रहे हैं ना कि वोट में फायदा होगा। मैं कब माना? मैंने कब बोला माना? मैं तो आपसे पलट के पूछ रहा हूं कि जिन दो जगहों पर होने की बात, यूपी में हो रहा है, यूपी में तो अभी चुनाव नहीं है सर, 2024 में भी टाइम है, उत्तराखंड में भी चुनाव नहीं है, तो अभी करा के कौन सा फायदा ले रहे हैं बताइए आप। तो एक राज्य में कोई चीज की जाती है तो क्या उसके दूसरे राज्य के चुनाव में फर्क नहीं पड़ता? तो आप कह रहे हैं तो एक बात बताइए, तो फिर जिस राज्य में चुनाव है वहीं करा ले सर्वे, यूपी में करा के कहीं और फायदा लेने का क्या मतलब? वहां के भी जो बीजेपी के संगठन है वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी सर्वे कराएंगे। सारे लोग बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी कराएंगे ना। अभी कराया तो नहीं है ना, वहीं करा लेते, वहां भी सरकार में है जहां अगला चुनाव होना है, तो वहां फायदे के लिए क्यों नहीं कराया? यूपी में क्यों कराया? अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए, मदरसे जो है ना वो थियोलॉजी का पार्ट है। हाँ। और मुसलमानों के सिर्फ 4% बच्चे थियोलॉजी पढ़ते हैं मदरसे में, बाकी 96% बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये जो 4% बच्चे पढ़ते हैं थियोलॉजी में यहाँ से कुरान भी है, हदीस भी है। अगर किसी को थियोलॉजी पढ़ाना है, अगर मुझे अपने बच्चे को यहाँ से हाफिज बनाना है, तो मैं किसी आलिम या हाफिज जो मदरसे से पढ़ा हुआ उसको हायर करूंगा, किसी आईआईटी ग्रेजुएट को नहीं हायर करूंगा। इंडिया में भी कह रहे थे कि भाई हमारी नियत ये है कि हम मदरसे के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं, सुख सुविधा जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे, फंड देंगे और अच्छी तालीम तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने एजेंडा, आपने जो अपनी पैकेज में चलाया है, वो ये कहा कि चूंकि मदरसे यहाँ से आतंकवाद का अड्डा बन रहे हैं इसलिए सर्वे किया जा रहा है। तो आपकी और मंत्री जी की बातों में तो बहुत फर्क है। ये बात पर शंका पैदा होती है। अगर मैं आपसे कहूं, नहीं, अगर मैं आपसे कहूं, एक मिनट शोएब जमाई जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं थोड़ी देर के लिए शो से कहता हूं कि आप बाहर होइए, लाइव चल रहा है, इसका पीछे से रिकॉर्डिंग देखिए और फिर मुझे बताइए कि कहां पर यह लाइन कही गई है कि आतंकवादी कनेक्शन निकल रहा है इसलिए सर्वे हो रहा है, और अगर नहीं ढूंढ पाइएगा तो फिर आप आके शो में माफी मांगिएगा।
ये लाइन आपको निकाल कर देनी होगी कि मैंने कहा है कि आतंकी कनेक्शन निकल रहा है इसलिए सर्वे हो रहा है। मैंने ये कहा एक तरफ आतंकी कनेक्शन निकल रहा है, दूसरी तरफ सर्वे का विरोध हो रहा है।